हूं आपके साथ नम्रता। ओटीटी प्लेटफॉर्म्स पर भी अब सरकार का शिकंजा कड़ा हो गया है। सरकार ने साफ कर दिया है कि ओटीटी के नाम पर आप कुछ भी नहीं परोस सकते हैं। सभी की भावनाओं को ध्यान में रखने के साथ साथ अगर किसी की शिकायत मिलती है तो फिर कुछ घंटे के अंदर ही उस कंटेंट को हर हाल में हटाना होगा। न सिर्फ ओटीटी बल्कि फेसबुक और ट्विटर को भी अपने कंटेंट पर खासा ध्यान देना होगा। दरअसल पिछले कुछ दिनों में इन प्लेटफॉर्म्स पर कंटेंट को लेकर काफी विवाद हुआ है। इसी विवाद को लेकर अब केंद्र सरकार ने गाइडलाइंस जारी कर दी हैं ताकि कंटेंट के नाम पर ऑडियंस के सामने कुछ भी ना परोसा जाए। सरकार की तरफ से जारी की गई गाइडलाइंस के तहत सरकार किसी भी प्लेटफॉर्म से पहली बार कंटेंट पोस्ट करने संबंधित जानकारी मांग सकती है। जाहिर है नए बदलाव का असर व्हाट्सएप, फेसबुक, ट्विटर से लेकर नेटफ्लिक्स, अमेजॉन सब पर पड़ने वाला है। अब इन्हीं नई गाइडलाइंस को ध्यान में रखकर ही आगे की वेब सीरीज या फिर फिल्मों को बनाया जाएगा और इससे संबंधित कानून भी सरकार जल्द ही लेकर आएगी। मिर्जापुर तांडव समेत कई वेब शोज को लेकर बवाल मचा। इतना ही नहीं, हाल ही में भारत सरकार और ट्विटर के बीच भी तल्खी देखी गई। ऐसे में सरकार को बीच में आना ही पड़ा। गुरुवार को केंद्रीय मंत्री प्रकाश जावड़ेकर और रविशंकर प्रसाद ने इसका ऐलान किया। We have decided to have 3-tier mechanism for OTT platforms. First, for OTT and digital news media, both will have to disclose their details from where they publish, how they publish, how much is this spread, anything. So that disclosure will come. That is first, information. We are not mandating a registration. We are seeking information. Then second is there has to be grievance redressal system, as Raviji has said. Their grievance redressal system in the same manner it will work in OTT platforms and digital portals also. They will have to have their own portal for grievance redressal. Then second tier will be self-regulation. On OTT platforms, they will have to have a self-regulation, a body headed by a retired Supreme Court or High Court judge or otherwise very eminent person in this category. So this is what we are entailing. So there any grievances, there has to be a place for making grievance. उसकी सुनवाई होनी चाहिए और उसके सुनवाई पर कोई जजमेंट आना चाहिए। और जैसे हम टीवी पे देखते हैं कि टीवी पर स्क्रॉल आता है, माफी मांगते हैं, कुछ दंड भी होता है, तो ये खुद करते हैं, सरकार नहीं करती। ओटीटी प्लेटफॉर्म में एक और है कि अभी सेंसर बोर्ड होता है फिल्म वालों को, लेकिन ओटीटी को सेंसर बोर्ड नहीं है। तो हमने कहा है सेल्फ क्लासिफिकेशन ऑफ एज रिलेटेड इश्यूज टू बी सॉल्व एंड उसका एक प्रोसेस हो कि 13 से ऊपर 13+, 16+ and A category, there has to be a mechanism of parental lock and ensuring compliance that children don't see that. अगर कोई सिग्निफिकेंट सोशल मीडिया इंटरमीडियरी रिमूव और डिसेबल करता है किसी यूजर के कंटेंट को, तो आपको उसको इंटीमेट करना पड़ेगा, उसकी सुनवाई करनी पड़ेगी। इफ यू सीक टू रिमूव द or disable access to the content of any social media user, you are required to give him reasons and also hear him. ये हमने एक प्रोविजन रखा है। मित्रों, ये जो सिग्निफिकेंट सोशल मीडिया के लिए जो हमने कानून बनाया है वो 3 महीने में हम लागू करेंगे ताकि वो अपनी मैकेनिज्म को इंप्रूव कर लें। We'll be giving a window for 3 months for significant social media and the rest will come into effect from the day the rules are notified. सरकार की तरफ से जो नई गाइडलाइंस जारी की गई हैं, उनके मुताबिक किसी भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर मौजूद किसी कंटेंट को लेकर शिकायत मिलती है और उसे हटाने का आदेश दिया जाता है, तो फिर
बेहद अनिवार्य रूप से 24 घंटों में उसे हटाना होगा। खबरों की माने तो पहले ये समय सीमा 76 घंटे की थी। सरकार ने ये फैसला ट्विटर के उस रवैये के बाद लिया जिसमें किसान आंदोलन में हिंसा बढ़ाने की कोशिश कर रहे कुछ हैंडल्स पर कार्रवाई की मांग की गई थी और ट्विटर ने आदेश का पालन सही से नहीं किया था। किसी भी कंटेंट को लेकर अगर शिकायत दर्ज होती है तो फिर प्लेटफॉर्म को 72 घंटों में प्रतिक्रिया देनी होगी। इसके साथ साथ शिकायत के लिए बाकायदा एक फोरम तैयार करना होगा। इन प्लेटफॉर्म्स को किसी भी जांच के तहत सरकार को जल्द से जल्द प्रतिक्रिया देनी होगी। कई बार विवादित कंटेंट वायरल होता होता पूरे सोशल मीडिया पर घूम जाता है। ऐसे में अगर कंप्लेन हो तो किसके खिलाफ हो? इस केस में नए नियम कहते हैं कि अगर शिकायत होती है और सरकार आदेश देती है तो फिर कंपनी को पहली बार कंटेंट पोस्ट या फिर शेयर करने वाले को ट्रेस करना ही होगा। यहाँ आपको ये भी बताते चलें कि अगर पहली बार कंटेंट शेयर करने वाला भारत के बाहर का है तो फिर कंटेंट को भारत में जिसने पहली बार शेयर किया होगा उसे ही इसका ओरिजिनेटर माना जाएगा। यूं तो सोशल मीडिया के कई प्लेटफॉर्म्स हैं, लेकिन मुख्य प्लेटफॉर्म्स को एक चीफ कंप्लायंस ऑफिसर की नियुक्ति करनी होगी जो ये देखेगा कि नियमों का पालन सही से हो भी रहा है या फिर नहीं। इतना ही नहीं, एक नोडल अधिकारी को भी तैनात किया जाएगा जिससे सभी जरूरी एजेंसियां किसी भी वक्त संपर्क कर सकती हैं। सरकार सोशल मीडिया से जुड़ी शिकायतों को लेकर सख्त रवैया अपना रही है। सरकार की तरफ से जारी की गई गाइडलाइंस में यह भी कहा गया है कि जितनी भी शिकायतें आएंगी उन सब का ब्यौरा प्लेटफॉर्म्स को देना होगा। ये रिपोर्ट हर महीने देनी होगी। सरकार की तरफ से यह भी कहा गया है कि अब ओटीटी और वेबसाइट को अपना डिस्क्लोजर भी देना होगा। रजिस्ट्रेशन के बारे में जानकारी देनी होगी। ओटीटी पर सेल्फ रेगुलेशन होगा। डिजिटल प्लेटफॉर्म पर अगर कोई गलती जाती है तो फिर उसके लिए माफी भी प्रसारित करनी होगी। डिजिटल मीडिया पोर्टल को अफवाहें या फिर झूठ फैलाने का अधिकार नहीं है। मीडिया की आजादी के नाम पर कुछ भी परोसने का अधिकार नहीं होगा। गाइडलाइंस में यह भी कहा गया है कि सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से किसी यूजर का कंटेंट अगर हटाया जा रहा है या फिर उसके एक्सेस को रोका जा रहा है तो उसे बताना होगा कि आखिर ऐसा क्यों हुआ। तो ये है कुछ प्रमुख नियम जिनका पालन अब हर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म को करना ही होगा। सरकार के इस फैसले पर आपकी क्या राय है? क्या आपको भी लगता है कि सरकार द्वारा उठाए गए कदमों से कंटेंट पर होने वाले विवाद थमेंगे? वीडियो के कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर बताएं।